4th व्यूज, चौथा विचार। देखिए, मैं आज अभी बलिया के हुसैना से, जिसे हुसैना चक भी कहते हैं लोग, विधायक पप्पू जी, सुनील जी, अमरेंद्र जी, जिलाध्यक्ष जी, 16 तारीख को वहाँ एक अति पिछड़े कानू समाज की बेटी को जबरदस्ती उठा के ले गया मुसलमान। 80% उस गांव में उसी समुदाय के लोग हैं, डरे हुए हैं। प्रशासन ने 16 तारीख से केस नहीं किया। केस का तिथि दिया गया है 18। मैं जिला प्रशासन से कह रहा हूं, अभी मैं आया हूं नर्सिंग होम में, जो बीरपुर प्रखंड के सरौंजा गांव, जहां कुछ दिन पहले एक लड़की, रजक की लड़की को ले भागा था। प्रशासन ने उसे रिकवरी किया, लेकिन उस गांव में भी 4 लड़की पहले गायब हो चुकी है, गरीब की। यहाँ हुसैना में भी, हुसैनी चक में, वहाँ भी 4 गो, 1 गो पुतौह, 3 गो बेटी। ये क्या मामला है? बेगूसराय में लव जिहाद और लैंड जिहाद, जिस बलिया में गया पचबीर, जमीन कब्जा, NHI जमीन कब्जा, NHI का पपरौर अभी नहीं बन रहा है, DM ने मुझे आश्वासन दिया था। यानी लैंड जिहाद और लव जिहाद, और ये गरीब बेटियों को उठाना। मैंने आज पचबीर में कहा है, मैं आज आया हूँ आप सभी से ये कहने कि दशहरा तक प्रशासन को भी कहा हमारी बेटी आनी चाहिए। नहीं आएगी तो मैं गांव-गांव हिंदुओं के गांव में जाऊंगा, फिर वही कहूंगा, क्या बेगूसराय में गरीब रहे, हिंदू की नहीं रहे, हिंदू बेगूसराय से भाग जाए? क्या जाए तो कहाँ जाए? क्या जोगी सरकार के साथ जाए? क्या करे जब सुरक्षित नहीं है, डरा हुआ है? अभी देखिए, जिस लड़की का आपने लिया है, क्या नाम है इस लड़की का? वंदना। वंदना के पूरे माए बाप डरे हुए हैं। सरौंजा में गोली मारा उसी गांव का मुसलमान, गांव के लोग कह रहे हैं, लेकिन परिवार नहीं कह रहा है। हमें तो पता चला है कि हॉस्पिटल में भी आकर के वो चोरी छिप के धमका रहा। ये मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूं, मैंने हुसैना में भी कहा कि अगर ये नहीं हुआ, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं न्याय का गुहार पूरे जिला में लगाऊंगा और हिंदुओं को लेकर के SP और DM के पास पैदल मार्च करेंगे। और क्या करेंगे? देखिए, ये काम तो प्रशासन का है, लेकिन क्या कारण है कि जहां मुसलमान
की आबादी है, वहीं गरीब बेटियां गायब हो रही है। ये मैं पूछना चाहता हूं, जहां हिंदू का गांव है वहां अगर मुसलमान थोड़ी आबादी में हैं वो सुरक्षित है, लेकिन बेगूसराय में जहां मुस्लिम की आबादी है वहां हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। ये नीतीश कुमार बताएं कि नीतीश कुमार आपके कारण प्रशासन संरक्षण, आपके संरक्षण के कारण ये सब हो रहा है। आप वोट की राजनीति करते हैं, कभी हिंदुओं के छुट्टी बंद करते हैं, कभी हिंदुओं की बेटी गायब हो जाती है। ये गिरिराज को और यहाँ बेगूसराय जिला के हिंदुओं को नहीं, हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले दिन में हम इसका मुकाबला करेंगे जन जन तक जाकर के। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, पास में बंगाल है, कलकत्ता है, वहाँ से भी लोग यहाँ आ जा रहे हैं, तो कोई क्या लगता है कि बाहरी लोगों का भी इसमें कहीं ना कहीं साजिश है क्या? मुझे तो लगता है अगर प्रशासन छानबीन करे तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का जखीरा मिलेगा मुसलमान गांव में। कम से कम 1 दर्जन से ऊपर बेटी, क्या कारण है? ये तीनों जगह मुसलमान मुखिया तो भी न्याय नहीं। मैंने आज चेतावनी दी है, अगर गांव के लोग नहीं करेंगे तो गिरिराज सिंह भी गांव गांव जाएगा। ये कंगन पहन करके कह रहा हूँ। वहाँ के मुखिया इन चीजों को लेकर गंभीर बता रहे हैं अपने आप को, प्रशासन भी कर रही है कि इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि अगर गांव का प्रश्रय नहीं हो तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। हिंदू गांव में तो नहीं होता। क्या कारण है कि मुसलमान गांव में ही हमारी बेटी सुरक्षित नहीं? हम तो मुसलमान की बेटियों को सम्मान करते बेटी थे। और मैंने आज कहा है कि मैं भी गांव गांव घूमूंगा, मैं चूड़ी नहीं पहनना हूं, कंगन पहनना हूं। पिछली बार भी आपने प्रशासन को इसको लेकर, हाँ, तो प्रशासन ने वापस लाया। अगर इस बार नहीं लाएगा तो मैं भी महादेव का शिष्य हूँ। मैं इस कंगन को लेकर के गांव गांव घूमूंगा, चूड़ी नहीं है। हुसैना कम से कम 1 दर्जन से ऊपर बेटी, क्या कारण है? ये तीनों जगह मुसलमान मुखिया तो भी न्याय नहीं। मैंने आज चेतावनी दी है, अगर गांव के लोग नहीं करेंगे तो गिरिराज सिंह भी गांव गांव जाएगा। ये कंगन पहन करके कह रहा हूँ। वहाँ के मुखिया इन चीजों को लेकर गंभीर बता रहे हैं अपने आप को, प्रशासन। बेगूसराय का हिंदू सुरक्षित नहीं, मुसलमान लैंड जिहाद और लव जिहाद में लगे। डराते हैं, जिस गांव का गरीब बेटी को भी उठाते, गोली मारते और डराते। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी